प्यारे दोस्तों नमस्कार। हम आप लोगों के लिए पाचन तंत्र स्टार्ट किए थे। पाचन तंत्र पाचन तंत्र में हम आप लोगों को अमाशय तक पढ़ा लिए थे। लार ग्रंथि पढ़ाए थे और ग्रसनी पढ़ाए थे, ग्रासनली पढ़ाए थे, फिर अमाशय पढ़ाए थे। अब उसके आगे के अंग जो हैं हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम यकृत के बारे में पढ़ाएंगे, जो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अंग यकृत, जहाँ तक कि सभी कंपटीशन में भी यकृत से 2-3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि यकृत के बारे में, यकृत होता क्या है। तो देखिए, यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ी ग्रंथि, अंग नहीं ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर की का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। और इसका वजन कितना होता है? तो लगभग में इसका वजन जो होता है, वजन जो है इसका वजन होता है 1 से लेकर 2 kg, लगभग 1.5 से लेकर 2 kg तक इसका वजन होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाता है? यकृत कहलाता है। और इसका वजन जो है लगभग 2 kg है। कितना है? 2 kg है। अब ये देखिए यकृत और क्या क्या कार्य करता है। तो ये जो यकृत है, यकृत के द्वारा ही पित्तरस का स्रावित होता है। पित्तरस का स्राव कौन करता है? यकृत करता है। तो पित्तरस का स्रावित करती है पित्तरस। पित्त का स्रावित कौन करता है? तो यकृत करता है। यकृत जो है, हम ये देखते हैं कि यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन कितना है? 1 से 2 kg है। ये पित्तरस का या पित्त का स्रावित करती है। अब देखिए यकृत है जो, ये प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय भाग लेता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है। जो यकृत है ये प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से, मतलब एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से भाग लेता है। तुमने देखा यकृत में जो प्रोटीन का उपापचय होता है उसमें वो किस तरह का भाग लेता है? सक्रिय रूप से भाग लेता है। अब ये देखिए प्रोटीन का विघटन जब होता है, जब इसमें क्या होता है कि जब ये तो उपापचय सक्रिय रूप से भाग ले लिया, लेकिन जब इसका विघटन होता है, प्रोटीन का विघटन होगा, प्रोटीन का विघटन जब होता है तो इसमें से कुछ विषैले पदार्थ सिक्रिट होते हैं या कुछ विषैले पदार्थ स्रावित होते हैं। जैसे विषैले पदार्थ में क्या होता है? विषैले पदार्थ में अमोनिया हो गया। अमोनिया क्या स्रावित हो गया? अमोनिया। जब प्रोटीन का विघटन होता है तो क्या निकलता है? अमोनिया। और ये क्या यकृत करता है? अमोनिया को परिवर्तित करता है या चेंज करता है। किसमें? यूरिया में। किसमें चेंज करता है? यूरिया में चेंज करता है। देखिए जब क्या हुआ कि प्रोटीन का विघटन हुआ तो वहाँ से अमोनिया निकला और अमोनिया का ही ये क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। किसमें कर दिया? यूरिया में कर दिया। अब देखिए यकृत जो है प्रोटीन की अधिक मात्रा में, कभी कभी क्या होता है प्रोटीन में जब अधिक मात्रा में क्या हो जाए? कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। जैसे कि ये यकृत क्या कर लेता है, कभी कभी प्रोटीन को भी चेंज कर देता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। अगर यकृत में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन आ जाए, मान लीजिए प्रोटीन होता है, तो उसका भी चेंज किसमें कर देता है? प्रोटीन का परिवर्तन किसमें करता है? कार्बोहाइड्रेट में। कभी कभी क्या करता है? ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का परिवर्तन किसमें करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट में करता है। कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए यकृत का बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
यकृत हर एग्ज़ाम के लिए समझ लीजिए आता है ये, यहाँ तक कि कंपटीशन का जितना एग्ज़ाम होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी देखना यकृत का, अभी ब्लड में किस तरह से यकृत भाग लेता है, इसमें क्या क्या बनाता है अभी वो भी बताएंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? यकृत। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग इसका वजन कितना होता है? 2 kg। ये पित्तरस को स्रावित करती है। प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रोटीन का विघटन होता है जब, तो कौन सा गैस निकलती है, या सॉरी अमोनिया निकलता है, तो उसको अमोनिया को परिवर्तित किस में कर देता है? यूरिया में। और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का भी परिवर्तन किस में कर देता है यकृत? कार्बोहाइड्रेट में। अब आते हैं 2 ऐसे चीज़ है ब्लड के जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिनोजेन या तो हिपैरिन। इसका देख लेते हैं क्या काम है, ठीक है। आगे इस पे देख लेते हैं फाइब्रिनोजेन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है? ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर ये फाइब्रिनोजेन ना होता तो जो हमारा रक्त होता है, अगर कहीं हमें चोट लगती है, अगर रक्त निकलने लगता है या ब्लड बहने लगता है, तो उसे स्कंद करने में या उसको रोकने में किसका काम होता है? फाइब्रिनोजेन का। ये थक्का बनाने का काम करता है। तो फाइब्रिनोजेन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ब्लड का क्या करता है? थक्का बनाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करता है या हेल्प करता है। तो ये एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन जो है एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। तो ये रक्त का क्या करता है? थक्का बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हेल्प करता है। अब एक और है, एक है जो हिपैरिन। ये शरीर के बाहर थक्का बनाता है। जैसे कि अगर हमें चोट लग रही है तो ब्लड जब निकल रहा है उसमें थक्का बनाने में ये बहुत ही सहायक कर रहा है। अब होता है हिपैरिन। क्या है? हिपैरिन। हिपैरिन। अब ये देखिए ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। जो हिपैरिन है ये शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। जो हमारे शरीर में गर्म खून होता है, अगर वो जम जाए ब्लड में तो इंसान की मौत हो जाए। इसीलिए ये क्या कार्य करता है कि हिपैरिन जो है ब्लड को जमने से रोकता है, लेकिन कहाँ? शरीर के अंदर, ना कि बाहर। बाहर तो ये है कार्य करता है फाइब्रिनोजेन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है, लेकिन ये क्या करता है शरीर के अंदर? ये शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। रक्त को जमने नहीं देता है। क्या नहीं करने देता है? जमने नहीं देता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग यकृत के बारे में कितना सारा देख लिए हैं। अभी एक चीज़ और बताएंगे यकृत के बारे में, कैसे क्या करते हैं डॉक्टर लोग। जैसे कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जब किसी भी व्यक्ति को जहर देकर मारा जाता है या जहर दे दिया जाता है तो उसका क्या चेकअप करते हैं, या पोस्टमार्टम में डॉक्टर जो होते हैं क्या चेक करते हैं? तो ये यकृत चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? यकृत। इससे उनको ये पता चल जाता है कि इनको जहर देकर मारा गया है, ठीक है। अब ये देखिए शरीर में हमारे जो ब्लड होते हैं, आरबीसी हो गया, जैसे रेड ब्लड कार्पुसेल्स या लाल रुधिर कणिका जो होती है, उस जब मृत हो जाती है तो जैसे कि शरीर में इसका लाल रक्त रुधिर का जो आरबीसी होता है, आरबीसी इसका 120 दिन का होता है ये। लेकिन जब ये मृत हो जाती है तब इसको जो है नष्ट कौन करता है? यकृत करता है। क्या करता है? इसको आरबीसी को नष्ट करने में यकृत सहायक करता है। आरबीसी को, मृत आरबीसी को नष्ट करने में यकृत क्या करता है? सहायता करता है। तो देखिए यकृत का इतना पॉइंट है। और इन सभी से अभी तक कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ गया है। और देखिए ये हाई स्कूल वाले जिन बच्चों के लिए है तो यकृत से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। और पाचन तंत्र में ये भी हेल्पफुल होता है। कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, कई तरीके से पाचन ये करता है। तो एक बार फिर से हम लोग यकृत के बारे में पूरा देख लेते हैं। 1 मिनट लगेगा बस। तो यकृत जो है
पहले तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसकी जो है वजन कितना होता है, लगभग 2 kg का होता है। अब ये पित्त रस का स्राव करती है, प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रोटीन का विघटन होता है जब, तो ये कुछ विषैले पदार्थ निकलते हैं जैसे अमोनिया। तो अमोनिया को भी चेंज किस में करने का कार्य करता है, यूरिया में, यूरिन या यूरिया में, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का परिवर्तन किस में होता है, अगर ज़्यादा प्रोटीन है उसको भी तोड़ने का या परिवर्तित करने का काम कार्बोहाइड्रेट में कौन करता है, यकृत करता है। अब देखिए यकृत जो है आरबीसी, जैसे जो मृत है, जैसे मर जाती है, नष्ट कुछ मृतक अवस्था में आरबीसी होता है, तो उसको भी नष्ट करने का काम कौन कर रहा है, यकृत कर रहा है। अब देखिए यकृत में 2 प्रकार के ऐसे प्रोटीन हैं जो रक्त से रिलेटेड है। फाइब्रिनोजेन क्या काम करता है कि रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। कहाँ पर, बाहर में। जैसे कि अगर हमें चोट लगती है तो बाहर रक्त निकलने लगता है, उसका थक्का बनाने में हेल्पफुल करता है, सहायक होता है। तो ये जो है रक्त का थक्का बनाता है, जमने में काम करता है। जैसे कि हमें चोट लगती है और तुरंत देखिए कुछ देर बाद हमारा ब्लड जम जाता है। लेकिन एक होता है हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है ये प्रोटीन क्या करता है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। तो अगला आप देखते हैं, अब हम लोग देख लिए लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद ग्रसनी देखे थे, ग्रास नली देखे थे, अमाशय देखे थे, यकृत देखेंगे। अब देखेंगे पित्त या पित्ताशय रस या अग्नाशयी रस। तो आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यकृत के बाद अब हम लोग किस पे चल रहे हैं, पित्ताशय पे चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पित्ताशय क्या होता है। पित्ताशय जो है ये नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है, नाशपाती के आकार का, अब देखिए पित्ताशय का काम क्या है कि जो यकृत से, अभी हम पढ़े हैं ना जस्ट यकृत, तो यकृत से देखे थे कि हम लोग क्या निकल रहा था, पित्त रस का स्राव हो रहा था। किसका हो रहा था, पित्त का। तो जो पित्त रस निकलता है, पित्त निकलता है, उसको जमा कौन करता है, पित्ताशय। तो पित्त का जमा करने का कार्य कौन करता है, पित्त का जमा करने का कार्य पित्ताशय करता है, का जमा करने का कार्य कार्य करता है। अब देखते हैं पित्त के बारे में थोड़ा सा कि पित्त क्या होता है। तो देखिए पित्त जो होता है कैसे, किस कलर का होता है। पित्त जो है पीले हरे रंग का होता है। कैसा होता है, पीले हरे रंग का होता है। जो पित्त होता है, पित्त पीले हरे रंग का होता है। अब ये देखिए यह एक प्रकार का क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। यह एक प्रकार का क्षारीय होता है जिसका पीएच मान लगभग 7 के ऊपर होता है। पीएच मान कितना होता है इसका, तो 7 के ऊपर जितने भी होते हैं, 7.7 हो सकता है। तो 7 के ऊपर जो होते हैं उसको हम पीएच कहते हैं, पीएच मान उसका क्षारीय होता है, ठीक है। तो पित्ताशय क्या हो गया, ये नाशपाती के आकार का होता है। इसका पित्त का जो निकलता है कहाँ से, यकृत से। जो यकृत से पित्त निकलता है उसी को जमा करने का कार्य कौन करता है, पित्ताशय करता है। पित्त किस कलर का होता है, हल्का या कह सकते हैं पीले या हरे रंग का होता है। यह क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। अब ये देखिए इसका कार्य क्या होता है कि जब हम भोजन खा लेते हैं या भोजन जब खाते हैं तो उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ या कुछ हानिकारक जीवाणु उसके साथ चले आते हैं। तो भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आते हैं हमारे शरीर में, तो उसी को नष्ट करने का कार्य किसका होता है, पित्त का कार्य होता है। तो यह कह सकते हैं कि यह भोजन में आए हुए आए हुए हानिकारक पदार्थ को या हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो इसका कार्य हम लोग देख लिए। पित्त का क्या कार्य है,
कि यह भोजन में जो है हानिकारक पदार्थ आए या हानिकारक जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने का काम किसका होता है? पित्त का होता है। अब ये देखिए, ये वसा का इमल्सीकरण भी करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। तो ये रहा पित्ताशय। हमने देखा पाचन तंत्र में हम एक तरफ से पढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे पहले ही वीडियो में आप लोग देखेंगे उसका फिगर बना था। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? लार ग्रंथि। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रसनी। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रास नली, जो सबसे बड़ी पाइप होती है या नली होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था अमाशय। इसके बाद हमने पढ़ा यकृत। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पित्ताशय। पित्ताशय के साथ साथ पित्त भी पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके बाद? जो पाचन में सहायक होते हैं अंग, एक तरफ से एक तरफ देखे हैं हमने। अब इसके बाद आएगा अग्नाशय। क्या आएगा? अग्नाशय, ठीक है। अब इसकी चर्चा करते हैं। इसको मिटा दिया जाए। अब इस पे अब हम लोग अग्नाशय एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पित्ताशय पर जो नाशपाती के आकार का होता है, पित्त का जमा करने का कार्य करता है। और पित्त जो होता है किस कलर का होता है? हरे या पीले रंग का होता है। ये क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। यह भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है और साथ साथ वसा का इमल्सीकरण करता है। आइए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अग्नाशय। क्या देखेंगे? अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में देखते हैं। अब ये देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हुआ? यकृत हुआ ना। अब इसके बारे में देखते हैं। तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखिए इसका आकार जो होता है किस प्रकार का होता है? सी के ABCD जो पढ़ते हैं हम लोग, तो इसका आकार कैसा होता है? सी जैसा होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो खास वजह है अग्नाशय का, इससे कौन सा रस निकलता है? तो अग्नाशयी रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयी रस, रस। यह रस का स्राव करती है। तो अग्नाशय किसका स्राव करती है? अग्नाशयी रस का स्राव करती है। अब देखिए इसमें जो है 2 प्रकार की ग्रंथियां साथ ही होती है इसमें, एक अंतःस्रावी, एक बहिस्रावी। दोनों ही ग्रंथि, 2 प्रकार की ग्रंथि इसी के अंदर होता है। ये दोनों कहलाती है, ठीक है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाता है। तो ये दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। कैसा? अंतः और बाह्य दोनों ही प्रकार की ये ग्रंथि होती है। देखिए अब ये हमने देखा कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ये ग्रंथि है। साथ साथ ये देखा हमने कि ये सी आकार का होता है। फिर ये कौन सा रस निकलता है इससे? अग्नाशयी रस का स्राव करता है। और इसमें हमने ये देखा कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी इसी के अंदर होता है, या इसको कह सकते हैं। अब ये देखिए इसमें तीनों प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं भोजन में, देखे होंगे हम लोग, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन,
जो तीनों एक अगर ये जिसमें होता है एक भोजन जो हम लेते हैं तो इसमें ये तीनों प्रेजेंट होता है या तीनों पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो इस तरह से देखा जाए तो अग्नाशय का कार्य जो होता है भोजन का, ये लास्ट स्टेज एक तरह से पूर्ण पाचन की क्रिया कर लेता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन कौन करता है? अग्नाशय। तीनों का पाचन कौन कर रहा है? अग्नाशय। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण पाचक अंग। पूर्ण पाचक अंग किसको बोला जाता है? अग्नाशय को। क्योंकि ये जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों का पाचन कौन करता है? अग्नाशय। तो अब देखिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। पूर्णपाचक समझ में आया? पूर्णपाचक रस इसीलिए इसको पूर्णपाचक रस बोला जाता है, पूर्णपाचक रस कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये देखा कि अग्नाशय जो था मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सी आकार का होता है, आकार इसका सी टाइप का होता है। अग्नाशय रस का स्राव करती है। अंतःस्रावी और बहुस्रावी ग्रंथि दोनों होती है इसमें। तीन पाचन कौन कौन सा है? ये तीनों। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। दूसरी चीज़, इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम भी होते हैं। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम, और एक तरह से कह सकते हैं हम लोग लाइपेज। ट्रिप्सिन नहीं, सॉरी, हाँ, ट्रिप्सिन होता है और कौन होता है? लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखिए जो एंजाइम होते हैं ये एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है, एक प्रकार का एंजाइम है। और एंजाइम अधिकतर सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या हो सकते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग कि सभी प्रकार का एंजाइम जो होते हैं लगभग वो क्या हो सकते हैं? प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। तो देखिए ये क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? इसमें जो प्रोटीन का पाचन करने में सहायक करता है। अग्नाशय में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का पाचन करने में सहायक कौन करेगा? ट्रिप्सिन करता है। और यह जो है देखिए लाइपेज में क्या करता है कि जो हमारे भोजन में वसा होता है, ये वसा को क्या कर लेगा? इसको वसी अम्ल में या ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। किसमें? वसी अम्ल, वसी अम्ल में या ग्लिसरॉल में। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हमने अग्नाशय भी देख लिया। अब रह गया है छोटी आंत और बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, उसके बाद गुदाद्वार। तो अभी तीन चीज़ें अब एक ही वीडियो में बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए दूसरी वीडियो में फिर बना देंगे छोटी आंत और बड़ी आंत का। लेकिन एक बार अग्नाशय के बारे में फिर से देख लेते हैं। ये देखिए पहली कौन सा होगा? ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, लेकिन पहली कौन है? यकृत। ये सी आकार का होता है। यह अग्नाशयी रस का स्राव करता है। यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों होती है। इसमें तीनों प्रकार का पाचन, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों प्रकार का पाचन करता है। इसको पूर्ण पाचक, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। इसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे भी एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करने का कार्य करता है कि इसमें प्रोटीन का पाचन ये करता है ट्रिप्सिन, और लाइपेज एक तरह से वसा का पाचन, या कह सकते हैं भोजन में जो वसा प्रक्रिया करता है उसको वसी अम्ल में बदलने का कार्य करता है, या इसका एक तरह से कह सकते हैं ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है।